Audio Jungle. हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ सरबजीत सिंह, पीजीडी मैथमेटिक्स। नाउ मैं आपको पहले भी जो मैथ्स की क्लासेस दे चुका हूँ, दैट इज क्लास नंबर 2 फॉर ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11th। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को दिया था इंट्रोडक्शन। तो जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने जो सीखा था कि डिग्री मेजर क्या होती है, रेडियन मेजर क्या होता है, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक जल्दी से रिकैप में देख लेते हैं कि मान लो एक सर्कल है, सर्कल में ये एक रेडियस है, रेडियस मान लो 1 यूनिट इज द रेडियस, और यहाँ पर 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास जो ये एंगल बनता है थीटा, दैट इज इन रेडियन। तो ये हमारा जो एंगल होता है वो किस में होता है, रेडियन में। यानी कि जब भी आपको यहाँ पर रेडियस दिया जाए, ये रेडियस हो, और ये इसका लेंथ एंड ऑफ एन आर्क दिया जाए, तो ये जो होता है थीटा, दैट विल बी इन रेडियन। तो थीटा का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, theta is equal to L upon R. So that is the formula for finding theta. So length of an arc and R is for radius. तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था सपोज 90 डिग्री, अगर इसको मुझे रेडियन में बताना है तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा, π/2। इसी तरह अगर मान लो ये 45 डिग्री होता है, इसको हमने लिखना है रेडियन में π/4। और मैंने बताया था 60 डिग्री, जैसे इसको हम लिखेंगे π/3। तो ये जो है ये रेडियन है और जो ये है वो डिग्री है। तो ये जो हमने करा था, आज मैं उसी के ऊपर बेस्ड आपको कुछ और एक्सरसाइज बताऊंगा। एक्सरसाइज 3.1, तो हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जो आज हम करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1। तो देखते हैं इसमें क्या बेसिकली हमने करना है। 3.1 ये एक फॉर्मूला है डिग्री रेडियन मेजर में निकालने के लिए और ये डिग्री मेजर में निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेडियन मेजर। अब हमें रेडियन मेजर निकालना है करस्पॉन्डिंग डिग्रीज का। इसका मैं आपको अगर फर्स्ट पार्ट बताऊं तो फर्स्ट पार्ट इसका हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, यानी कि हमें 25 डिग्री दिया हुआ है और हमें ये निकालना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा, हमें ये निकालना है रेडियन में। तो रेडियन मेजर, अगर मैं इसका रेडियन मेजर देखूं, रेडियन मेजर, तो जो रेडियन मेजर इसका बनेगा तो वो क्या होगा, π/180 इंटू डिग्री। डिग्री कितनी है हमारी, 25 डिग्री। तो इसको जब मैं काटूंगा 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30, तो हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 5π/36। तो ये हमारा किस में आ गया, रेडियन में। तो ये हमारा आंसर हो गया रेडियन में। और देखते हैं, जैसे इसका सेकंड पार्ट भी अगर मैं देखूं तो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है -47 डिग्री एंड 30 सेकेंड्स। अब इसको यार ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको प्रॉपर डिग्री में लेकर आऊंगा। तो -47 डिग्री एज इट इज। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डालूंगा, उसका लिंक डालूंगा, वो जरूर देखना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है, -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो मैं 30 मिनट को भी अगर डिग्री में कन्वर्ट करूं दैट विल बी 30/60 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 2 6। तो ये जो हमारा आंसर आ गया -47 1/2, ये डिग्री। तो इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 95/2 डिग्री। तो आई होप कि डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कन्वर्जन में। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्पेस बनाऊं तो यह देखते हैं इसके लिए, ये देखो यहाँ पर, तो देखो इसी का पार्ट अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये पार्ट हमारा, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, -95 डिग्री एंड 95/2 डिग्री। तो मुझे ये रेडियन मेजर में निकालना है। तो रेडियन मेजर, अगर हम रेडियन मेजर में ही फाइंड करें तो क्या हो गया, -95/2 इंटू π/180। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 1 5, 5 9 45, 5 3 15, 5 6 36। तो हमारा जो रेडियन में आंसर आ गया -19/72π। तो आई होप कि आपको ये इसका सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर होगा। हमें डिग्री को प्रॉपर डिग्री में लाना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ था, -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो मिनट्स को मैंने जब कन्वर्ट करा डिग्री में तो 30/60 डिग्री हो गया। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, 47
बाय 2, 7 2 14, ठीक है, 4 2 94, तो 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। तो जब इसको हमने रेडियन में लाना है तो इंटू कर देंगे इसको पाई बाय 180 से। तो जब मैंने इसको कट करा तो वी गेट द माइनस 19/72 पाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसका थर्ड पार्ट। तो बड़े ध्यान से समझना इसको फ्रेंड्स, बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको आप अच्छे से समझना है। अब और देखते हैं इसका, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट इज 240 डिग्री। तो इसको भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 240 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो हमारा जो आंसर आ गया वो रेडियन मेजर में कितना हो गया, 4 पाई बाय 3। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसकी होता है कन्वर्जन, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। तो ऐसी फोर्थ पार्ट आप लोग करोगे, होमवर्क में ट्राई करोगे, खुद करोगे, ठीक है, सेल्फ इसको खुद करना है, इसको होमवर्क में ट्राई करना, एंड आई होप कि बहुत इजी आपको अच्छे से समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचने से पहले ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर। अब इसमें आ रहा है फाइंड द डिग्री मेजर। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना, फाइंड द डिग्री मेजर। अब हमें डिग्री मेजर निकालना होता है फॉलोइंग रेडियंस। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास 11/16 रेडियन, ये भी गिवन है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ये बच्चा लोग बड़े ध्यान से समझते हैं। डिग्री मेजर में चाहिए, डिग्री मेजर में ले आते हैं 180/पाई, और जो रेडियन हमें दिया हुआ है दैट इज 11/16। नाउ हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू भी गिवन है, अगर नहीं दी होगी आप तो भी रख सकते हो पाई की वैल्यू। एवरीवन नोज कि पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। तो ये ऊपर आ जाएगा 7 एंड 11/16। इसको हम कट करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, फिर ये 2 से जा रहा है 2 4 ज़ा, 2 5 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। तो हमारे पास ये रफ नोट है, हमारे पास जो आंसर आ गया 45 इंटू 8, तो 5 8 ज़ा 40, 4 8 ज़ा 32, 36, तो 360। तो मतलब हमारे पास जो आंसर, सॉरी मुझे 45 इंटू 8 करना है। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखते हैं क्या आएगा। ये 45 इंटू 7, so 5 7 ज़ा 35, 5 4 7 28, 29 30 31, तो वी गेट 315। तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया 315/8। अब ये डिग्री में कैसे, ऐसा कभी डिग्री में नहीं लिखते, तो इसको करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर रफ वर्क में बता रहा हूँ। 8 को डिवाइड करते हैं 315 से, तो 8 1 ज़ा 8, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा 24। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ये आ गया 75, 8 9 ज़ा 72, सो रिमाइंडर इज 3। तो हमारा जो आंसर है इसको करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एक तो आ गया 39 डिग्री। अब इसका क्या कराएंगे, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 60 से इंटू कर दिया यानी कि 180। 180 को मैं फिर डिवाइड करूँगा 8 से, 8 2 ज़ा 16, 20 आ गया, 8 2 ज़ा 16, तो नीचे आ गया 4, तो यानी कि 22 मिनट। अभी भी बच रहा है ये 4, तो इस 4 को करने के लिए मैं फिर 4 इंटू 60 करूँगा, यानी कि 240। अब 240 को फिर 8 से अब डिवाइड करेंगे तो वी गेट 8 3 ज़ा 30 से जाएगा ये 240, तो हमारे पास आ गया ये 30 मिनट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो एक बार इसको मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, देखिए एक बारी। यहाँ पर दिया हुआ है 11/16 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो हमारे पास डिग्री निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिग्री मेजर का। डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/पाई इंटू जो भी रेडियन दिया होगा। तो यहाँ पर रेडियन कितना है 11/16, तो हमने लिख दिया 11/16, ये हमारा रेडियन आ गया 11/16। तो इसको जब हमने सॉल्व करा 180, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर आ गया, 11/16 बाय कैलकुलेशन हमारे पास ये आ गया 315/8 डिग्री। अब ये डिग्री में ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में या सेकंड्स में, और सेकंड्स में। तो जब मैंने इसको डिवाइड करा तो ये आ गया 39 डिग्री। ये मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट भी दिखाया सो दैट आपको मेथड समझ आ जाए।
हमने इसको डिवाइड करा, हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया 3, तो पहले हमने लिख दिया 39 डिग्री। जब रिमाइंडर बच गया इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो इंटू 60 कर दिया 180 को फिर डिवाइड करा, फिर हमारे पास रिमाइंडर बच गया 4, तो 22 मिनट। अब 4 को क्या करेंगे, मैंने ऊपर करा फिर 4 इंटू 60 240 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा खत्म ना हो, तो ये हमारे पास आ गया 30 सेकेंड्स। तो आई होप आपको समझ आएगा कि डिग्री को कैसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करा है। तो ठीक है, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बार इसको मैं अरेंज कर दूं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और अच्छे से समझने इसका सेकंड पार्ट भी। तो कैलकुलेशन मैं साथ साथ कर रहा हूँ सो दैट आपको भी समझ आए कि कैलकुलेशन करनी कैसे है, और बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। अब इसका सेकंड पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट, अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज -4। अब ये -4 दिया हुआ है, तो हमें आंसर निकालना है इसका सॉल्यूशन डिग्री मेजर। तो आंसर क्या आ गया, -4 इंटू 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इसको कट कर देंगे, 2 1 2 2 1 2 2 2 4। उसको सॉल्व करने पर और नहीं कट रहा ये, तो हमारा ये आ जाएगा आंसर 360 इंटू 7, तो कितना हो गया ये 3 7 21 2520, तो ये हमारे पास आ गया 2520 अपॉन 11 डिग्री। अब देखो आराम से समझना है यहाँ पर ध्यान से बिल्कुल कि डिग्री मेजर करा -4 इंटू 180/पाई, तो ये फॉर्मूला है ना 180/पाई इंटू रेडियन, तो रेडियन हमने रख दिया -4। जब इसको हमने कट करा तो और ज्यादा कट नहीं होता, तो अब इसको करने का मेथड देखो, दोबारा से मैं फिर सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना है ये इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं यहाँ पर रफ वर्क करते हैं, यहाँ पर रफ वर्क के लिए, तो देखो 11 को मैंने डिवाइड करा इससे 2520 से, तो 11 2 22, ये आ गया 3, 11 2 से तो जाएगा, 11 2 अगेन 22, ये आ गया हमारे पास 100, 11 9 99, तो ये कितना बच गया 1 बच गया। यस, तो एक तो हमारा आंसर आ गया 229 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आगे क्या बच रहा है, देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर जो है वो 1 आ गया, तो 1 को मैंने बताया था 60 से इंटू करेंगे, 60 हो गया, फिर 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो देखो ध्यान से समझते हैं, 11 5 55, तो ये आ गया 5, यानी कि मेरे पास फिर आ गया 5 मिनट, क्योंकि मेरे पास फिर रिमाइंडर बच गया। इसको मैं फिर 60 से इंटू करूंगा, ये हो गया 300, ये हो गया 300 को दोबारा 11 से करेंगे, तो 11 2 22, और ये आ गया 8, 11 7 77, अभी भी बच रहा है, तो आप अप्रॉक्स लिख दोगे भी 27 सेकेंड्स, और आंसर में लिख दोगे अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास इतना आंसर आ गया। तो दैट इज द वे। तो डिग्री की कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन पार्ट में कहीं एरर नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चे वहां पर एरर करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हर कोई याद कर लेगा, ये आपने एक फॉर्मूला दिया हुआ इसको अच्छे से याद करना है, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री नेचुरली दी होगी, डिग्री रख देंगे, जब डिग्री मेजर निकालनी है तो रेडियन दिया होगा, यहाँ पर रेडियन रख देंगे। आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ आएगा। मैं आपको एक थर्ड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट एक और कराता हूँ, इसको भी अच्छे से देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। यस, नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, थर्ड पार्ट हमें दिया जा रहा है 5π/3 रेडियन, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें भी सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं आराम से। यहाँ पर लिखेंगे डिग्री मेजर इज इक्वल टू कितना है 5π/3 इंटू 180/पाई। अब डायरेक्टली अगर पाई से पाई कट रहा है काट दी करो, 3 1 3, 3 6 18 0, तो 5 6 30, तो यानी कि हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 300 डिग्री। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझना और जरूर करना, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, whether it is in the form of MCQ और मे बी शॉर्ट आंसर में आए, बट आपको कहा जाएगा रेडियन की कन्वर्जन डिग्री में कैसे करते हैं और डिग्री की कन्वर्जन रेडियन में कैसे करते हैं। तो आई होप आपको मैं ये अच्छे से समझा सकाऊंगा। अगर इनकेस कोई एरर, कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स पे वो आप जरूर पूछना,
सो दैट मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दे सकूँ या आपको दोबारा उसके डाउट क्लियरेंस हम अच्छे से करें, कोई क्लास और रखें। अब नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन, एक व्हील जो है वो कितने रेवोल्यूशन करती है? 360 रेवोल्यूशन। मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और साथ में आपको समझाता भी रहूंगा, मैं इसके हाईलाइट पॉइंट्स लिख रहा हूँ। अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन, एक व्हील कितने चक्कर, रेवोल्यूशन का चक्कर, एक व्हील जो है वो 360 रेवोल्यूशन करता है, ठीक है, लगाता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में। तो टाइम टेकन बाय व्हील टू कंप्लीट 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट, ठीक है। तो कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, अब कितने रेडियंस में वो टर्न कर देगा इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना वो होगा। तो यहां पर लिखेंगे, देखो टाइम टेकन बाय व्हील टू कंप्लीट 360 रेवोल्यूशन। अब 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने कितना टाइम लिया उसने? 1 मिनट, ये हमें गिवन है। तो अब हमें देखो बेसिकली हमें निकालना क्या है? एंगल। ये टाइम टेकन बाय व्हील 360 चक्कर लगाया उसने 1 मिनट में, बट हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लगाए? 360। तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हो गए? 360 बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60, तो यानी कि 6। तो 1 सेकेंड में उसके कितने चक्कर लगे? 6 चक्कर लगाए उसने 1 सेकेंड में। अब हमें ये निकालना है थ्रू रेडियन। अब आपको पता है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है? एंगल मेड, ऐसे लिख देते हैं, एंगल मेड बाय व्हील इन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर में उसने कितने एंगल बनाता है? सबको पता है 360 डिग्री बनता है। एंगल मेड बाय व्हील इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अब यही स्टेटमेंट, इसको अगर मैं यहां से हटाऊं तो ऐसा देखते हैं, ऐसा लिखते हैं, इसके लिए थोड़ा स्पेस हमारे पास रहेगा, यस। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एंगल, अगेन लिख सकते हैं, इसके बाद थोड़ा साफ साफ बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। एंगल मेड बाय व्हील इन, अब देखो यहां पर तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन था, इन 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन, इन 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो देखो एंगल मेड जो 360 डिग्री होता है एक का, बट 6 चक्कर लगाया तो कितने हो गए? 6 इंटू 360 डिग्री। तो ये हमारा डिग्री में आ गया, बट हमें आंसर किस में निकालना है? यस, हमें आंसर बोलना है थ्रू हाउ मेनी रेडियन। तो इसका हमारा जो आंसर होगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था, रेडियन में हमें आंसर लाना है। रेडियन में क्या होता है? पाई बाय 180 इंटू 6 इंटू 360। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12 पाई रेडियन। तो हमें आंसर किस में निकालना था? रेडियन में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉजिकली वे में सोचो कि हम ही कार चला रहे हैं, और सोचो कि टाइम टेकन बाय व्हील, वो बता रहा है कि 360 रेवोल्यूशन, 360 जब चक्कर लगाते हैं ना व्हील, तो कितना टाइम लगता है? 1 मिनट में। तो अब हमें निकालने थे नंबर ऑफ, हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। देखो मैंने कहा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, 1 मिनट में कितने काट रहा है? 360। तो 1 सेकंड में कितने काट रहा होगा? 6। तो ऐसे ही देखेंगे एंगल कितना बनता है जब एक रेवोल्यूशन होता है ना कंप्लीट एंगल, तो वो कितना है? 360 डिग्री। तो जब 6 रेवोल्यूशन काटेगा तो कितने बन जाएंगे? 6 इंटू 360 डिग्री। अब ये डिग्री में, हमें आंसर चाहिए था रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट 12 पाई रेडियंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना जरूर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ यहाँ पर, और इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको देखते हैं, इसको अच्छे से समझना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूँ। फाइंड द डिग्री मेजर। देखो क्वेश्चन में आ रहा है कि डिग्री, पहली बात तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या चाहिए? डिग्री मेजर हमें फाइंड करना है, मतलब हमें डिग्री में आंसर निकालना है, ठीक है। एक तो हमें डिग्री मेजर चाहिए। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मैं इसको फिगर बना के आपको समझाऊंगा सो दैट आपको और अच्छे से समझ आए। देखो यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है,
यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 100 सेंटीमीटर, और एक लेंथ ऑफ एन आर्क है वो होगी यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एन आर्क है और ये तो है 100। तो देखो यहाँ से मैं निकालना है थीटा, और वो भी किस में निकालना है, डिग्री में, बट ये किस में होता है, रेडियन में। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो कितना आ गया थीटा, लेंथ 22 है और रेडियस कितना है 100। अब ये रेडियन में है बट हमें किस में निकालना है, डिग्री में आंसर चाहिए। तो क्या करेंगे, यस बताओ, इसको डिग्री में आंसर कैसे लाएंगे, 180 अपॉन पाई कर देंगे। तो हमने रेडियन रख दिया, तो इसको वैल्यू मैंने आपको बताई थी पाई की, ये 0 से 0 काट दो एक बारी, तो ये आ गया 10, ये आ गया 18, 22 इंटू 7, 22 से 22 कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 7 9 जा 63/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वही मेथड, सेम मेथड मैंने यहाँ पर कर दिया 12 से, तो ये 60 आ गया। तो मतलब मेरे पास आ गया 12 डिग्री। एक तो आ गया 12 डिग्री, इसको करने का तरीका भी बताया हुआ था, 60 से इंटू कर देंगे 120 आ गया। 120 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 आ गया 0, 5 4 जा 20। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 12 डिग्री और 25 मिनट। तो हमने ये डिग्री मेजर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन की सेंस को समझना, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एक सर्कल लिया, मतलब सर्कल में कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है वो रेडियन में होता है। रेडियस हमें दिया हुआ है 100 और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 22। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, अच्छे से आप एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा, तो फिर जो क्वेश्चन 4 में जो हमसे मांगा कि डिग्री मेजर में, तो हम लिख दिया थीटा इज इक्वल टू, ये मैंने रीड कर दिया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है, इससे मैंने निकाल दिया। ये हमारा रेडियन में आया था, ये दोस्तों ये किसमें आया था, रेडियन में। इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया डिग्री में। तो हमने जब आंसर फाइनली निकाला तो जो हमारा फाइनली आंसर आया वो आया 12 डिग्री एंड 24 मिनट्स। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको भी अच्छे से समझना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है वो। इन क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन 5 में कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो हमें ये फिगर में बोला जा रहा है, ये सेंटर है, सपोज हमें कहा जा रहा है कि डायमीटर दिया हुआ है 20, तो डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना 40 है, सॉरी 40, तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी बता रहा है 20, तो ये भी 20 है। अब देखना जरा आराम से समझना, ये भी 20 है, ये भी 20 है, हमें कॉर्ड भी दिया हुआ है 20, तो ओ ए बी। तो क्लियरली जो हमारा जो ट्राइंगल बन गया ओ ए बी इज एन, कौन सा ट्राइंगल बन गया, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें भी पता है ईच एंगल, हमें जानते हैं ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री, यानी कि इसका हर एक एंगल में पता चल गया 60 डिग्री है। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या, देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हुआ, और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी दिया होता 20, तो इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है ये जो ट्राइंगल है कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें निकालना क्या, लेंथ ऑफ एन माइनर आर्क। तो देखो ध्यान से समझते हैं, हमें ये फाइंड करना है बेसिकली लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला पता है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो R कितना हो गया 20, थीटा कितना है 60। अब देखो ये 60 डिग्री, तो ये आ गया 1200, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 1200 डिग्री। हमें किसमें फाइंड करना है, हमें लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट, इसको क्या करेंगे, हमें रेडियन में चाहिए तो कर दिया इसको पाई बाय 180, 0 से 0 कट गया, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और जैसे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 20 पाई बाय 3, क्योंकि हमें पता है रेडियन में सब होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया इतना। लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी आ गई
20 π/3। तो ये जो बाद में आपको पहचाननी पड़ेगी, ट्राइंगल लिया, डायमीटर 20 दिया हुआ है तो रेडियस कितना होगा, तो ये सब आपने सीखना है। सब मैंने प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन इफ इन 2 सर्कल्स। अब 2 सर्कल्स की बात हो रही है, बना देते हैं 2 सर्कल्स। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, 2 सर्कल की बात कर रहे हैं वो। इफ इन 2 सर्कल्स एरिया ऑफ द सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क सेम है, एक बना रहा है एंगल बना रहा है θ1, ले लेते हैं इसको θ1, और एक इसको ले लेते हैं θ2, ये एंगल होगा θ2। तो कहता है लेंथ जो है इसकी वो सेम है, अगर ये L है तो ये भी L रहेगी। तो लेंथ ऑफ एन सेम आर्क, लेंथ जो है ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल, जो इसकी लेंथ है वो इक्वल दी हुई है। ठीक है, θ1 कितना दिया हुआ है, एक में दिया हुआ फर्स्ट एंगल θ1 दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है θ2 वो हमें दिया हुआ है कितना 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, अब रेडियाई निकालना है। तो देखो फॉर फर्स्ट सर्कल ऐसा करते हैं, एक सर्कल को नाम देते हैं C1 और इसको नाम देते हैं C2। फॉर C1 सर्कल के लिए L का फॉर्मूला क्या होता है, वही R1 और θ1। इसके रेडियस को हमने मान लिया R1 और इसके रेडियस को हमने मान लिया R2। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और यहाँ पर है L इज इक्वल टू R2 θ2, बोथ L आर इक्वल, सो देयरफॉर क्या आ गया R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। तो हमें इसकी रेशियो फाइंड करनी है, किसकी रेडियाई की, हाँ रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1। तो θ2 कितना है, θ2 हमारा कितना है 75, और यहाँ पर कितना है 60। इसको कट कर दो, 5 से काट दें, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, फिर और कटेगा 3 से कटता है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो जो इसकी जो रेशियो आ गई ना रेडियाई की वो भी 5:4, दैट इज द रेशियो। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे जल्दी से, और उसको अच्छे से समझना ही लास्ट पार्ट है इसका, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको, सेम क्वेश्चन है सब, लगभग सेम है, बस एक आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी, और ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। देखो इसमें क्या क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमें एंगल निकालना है रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम। अब पेंडुलम जानते हो जो स्विंग करता है, पेंडुलम जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये पेंडुलम है, ये ऐसे ही स्विंग करता है, इधर आएगा कभी इधर आएगा इधर आएगा, तो ऐसे स्विंग करता है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है। पेंडुलम स्विंग्स इफ लेंथ इज इट्स लेंथ इज 75 डिग्री। अब मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पर, रफली फिगर ऐसे बनेगी, ये मान लो पेंडुलम स्विंग कर रहा है ऐसा ही, जिसकी लेंथ है ना, जो कह रहा है स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, तो ये इसकी लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा अगर सेंटर देखें तो ये रेडियस हो गया 75 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ एन आर्क डिस्क्राइब 10, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल निकालना है, तो वो भी किसमें निकलता है, रेडियन में, अंडरस्टूड है। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, तो क्या होगा फॉर्मूला में, थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन 75। तो ये इसको काट दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 जा 25, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2/15 रेडियन। तो ये हमने एंगल निकाल दिया इन रेडियन। ऐसे इसके सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, वो आप जरूर करोगे, उसको अच्छे से करना। तो आई होप आपको ये मेरी ये जो क्लास में जो मैंने आपको बताया अच्छे से समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास के लिए जो हम नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पार्ट थर्ड जो होगा उसका, जो थर्ड क्लास हमारी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ। और मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, ये जरूर अच्छे से करना फॉर्मूलाज जो इसके है, इसका फॉर्मूलाज है ना, इसको कहते हैं, पहले करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलाज।
बस आज मैं हाफ एंगल फॉर्मूला डिस्कस करूंगा और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कल। बट लेकिन अभी आपने समझे होता क्या, क्योंकि ये अगर आपने यहाँ पर चूक कर दी ना तो 12th क्लास आपकी अच्छी नहीं हो सकेगी, तो इसको अच्छे से समझना। तो पहला है साइन 2 थीटा। अभी 2 थीटा ये एक हमारा मेन फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका नाम हाफ एंगल क्यों है? देखो ये 2 थीटा है, ये इसका हाफ आ रहा है, ये इसका हाफ आ रहा है। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 8 थीटा क्या होगा, तो आप आंसर इन दोनों में से कोई भी आंसर किसी पे भी कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा? 2 साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। मीन्स हाफ एंगल हो गया ना, ये 8 था, इसका हाफ हो गया 4। अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो मेन हमने ये फॉर्मूला याद रखना है साइन 2 थीटा का। तो एक अच्छे से फॉर्मूला याद रखना, हाफ एंगल फॉर्मूला इसका नाम है साइन 2 थीटा। और अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो दूसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों के चारों आपको टिप्स पे होने चाहिए, याद रखने चाहिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी हाफ एंगल ही है। यहाँ पर 2 थीटा है तो इसमें थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है, ठीक है, थीटा आ रहा है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो इसी से ना 2 फॉर्मुलेस और बनते हैं। मैं फ्रेंड्स आपको बच्चों को बोलता हूँ कि ये 2 फॉर्मुलेस अलग से याद जरूर करा करो, क्योंकि इनको इंटरचेंज करके बनते हैं, बट आपको अलग से याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बोला जाए तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको बोला जाए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये चीज समझनी है, ये माइनस और ये प्लस। तो अगर माइनस आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस आ रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हाफ एंगल है, देखो उन्हीं से बने ना, ये इन्हीं से बने हैं दोनों से। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मुले अच्छे से याद करने हैं। और एक लास्ट फॉर्मूला है जो कि है tan 2 थीटा का। तो 3 फॉर्मुले मैं आपको बताऊंगा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा। इसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सिमिलर टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला की तरह ही है, बट उसमें यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आएगा। तो इसको अच्छे से करना। तो यहाँ तक देखो ये फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें मैं भी हेल्पलेस हूँ अगर आप फॉर्मुलेस लर्न नहीं करोगे तो फॉर्मुलेस को लर्न करना है, जहाँ जहाँ पर डिराइव करना है, जहाँ जहाँ समझाना है मैं आपको समझाऊंगा। बिकॉज मैथ्स एक लर्निंग प्रोसेस भी है। कई बच्चे कहते हैं मैथ्स कौन याद करता है, मैथ्स याद नहीं की जाती, बट मैथ्स कंसेप्ट को दिमाग में रखना पड़ता है, उसके फॉर्मुलेस को लर्न करना पड़ता है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो में अच्छे से समझ आया होगा कि एक्सरसाइज 3.1 क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की। और इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना है इसको करने से पहले, जो मेरी एक और वीडियो से पहले जो थी इंट्रोडक्शन वीडियोस, जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स आपको साइट पे मिल जाएगी। तो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में ये मेरी सेकंड क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप इसको अच्छे से समझना। आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट उन सब तक ये वीडियो पहुंच सके जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन चाहते हो, जो फाइनेंशियली वीक हो, जो हो सकता है ट्यूशन की फीस ना पे कर सकते हो, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। सो आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।